भारतीय वन रिपोर्ट 2019। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधन के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधन के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार, जैव विविधता, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडायवर्सिटी नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजाति को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियंस एवं सेठ वर्गीकरण, चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन के आधार पर आकलन किया जाएगा। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण क्या है? तो वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और एवं मान्य वर्गीकरण किया था। वर्ष 1968 में चैंपियन एंड सेठ के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र रूप से भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधे की संरचना, आकृति, विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य भागों में विभाजित कर उन्हें 221 उपवर्गों में बांटा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के वन संसाधन का आकलन प्रदान करते हुए द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 जारी की है। रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वन प्रकार और जैव विविधता, वन अग्नि निगरानी और विभिन्न ढलानों और तुगमता पर वन आवरण के बारे में जानकारी दी गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर वन आवरण और उसमें बदलाव की निगरानी करना, विभिन्न घनत्व वर्गों में वन आवरण और उसमें परिवर्तन के बारे में जानकारी हासिल करना, पूरे देश के लिए वन आवरण और उससे प्राप्त अन्य विषयगत मानचित्र तैयार करना, बढ़ते स्टॉक, वन कार्बन सहित विभिन्न मापदंडों के आकलन के लिए प्राथमिक आधार प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए शीर्ष स्तर की जानकारी करना। रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो द्विवार्षिक चक्र में वन आवरण मानचित्र के साथ देश की वन एवं वृक्ष संपदा का आकलन करती है। 1987 से शुरू वन मूल्यांकन की अब तक 15 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। ISFR 2019 श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन आवरण, देश का कुल वन आवरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। देश का वृक्ष आवरण 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 56% है। यह ISFR 2017 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 56% वन आवरण और 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29% वृक्ष आवरण और 5,188 वर्ग किलोमीटर 0.65% वन और वृक्ष के आवरण की वृद्धि को दर्शाता है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। वन आवरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं, जैसे कर्नाटक 1,025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर, केरल 823 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के लिहाज से कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46%, नागालैंड 75.31% है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके भौगोलिक क्षेत्र का 0.05% है। वर्तमान मूल्यांकन में क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक वन आच्छादन में कमी देखी गई। असम और त्रिपुरा को छोड़कर क्षेत्र के सभी राज्य वन आवरण में कमी दर्शाते हैं। पहाड़ी और जनजातीय जिलों में वन आवरण, ये देश के 140 पहाड़ी जिले में 544 वर्ग किलोमीटर यानी कि 19% की वृद्धि को दर्शाता है।
वर्तमान मूल्यांकन में आदिवासी जिले में RFA-GW के भीतर 741 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की कमी और बाहर 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। मैनग्रोव हो गया। देश में मैनग्रोव आवरण पिछले आकलन की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर 10% बढ़ा है। मैनग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 16 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर हैं। कुल कार्बन स्टॉक। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,07,124.6 मिलियन टन अनुमानित है और 2017 के आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि 78.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। आर्द्र भूमि 62,466 आर्द्र भूमि है, जो देश के रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश और के दायरे में 83% है। RFA और GW के भीतर स्थित आर्द्र भूमि की कुल संख्या 13% है। राज्य में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का वेटलैंड क्षेत्र RFA के अंतर्गत आता है। वर्ष 2019 कुल वन आवरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्र का 24.56%। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला कर्नाटक है 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश है 990 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, केरला 823 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार देश में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। वन आवरण में वे सभी वृक्ष शामिल होते हैं जिनका 10% से अधिक घनत्व होता है, आकार में 1 हेक्टेयर या उससे अधिक का क्षेत्र होता है, भले ही उनकी कानूनी स्थिति और प्रजातियों की संरचना कैसी भी हो। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का उपयोग ऐसी भूमि और भूमियों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी भी सरकारी अधिनियम या नियमों के तहत वन के रूप में अधिसूचित या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वन आवरण हो भी सकता है और नहीं भी। ग्रीन वॉश आमतौर पर सर्वेक्षण में कास्टीय क्षेत्र वुडेड एरिया की सीमा को हल्के हरे रंग से दिखाया जाता है। ग्रीन वॉश का इस्तेमाल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में RFA के विकल्प के रूप में किया जाता है जहां से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के प्रयोग बढ़ते योग्य डिजिटल सीमाओं को FSI के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI मुख्यालय हो गया देहरादून, उत्तराखंड। 1981 में स्थापित यह एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो नियमित आधार पर देश के वन संसाधन और मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। FSI ने 1965 में FAO और UNDP के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना वन संसाधन के पूर्व निवेश सर्वेक्षण PISFR का स्थान लिया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने अपनी रिपोर्ट में देश के एक नियमित, आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए FSI की स्थापना की सिफारिश की है।